हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे इंडिया पॉलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है आज का, वो है राष्ट्रपति जी। मतलब राष्ट्रपति जी बहुत ही सम्माननीय पद है, इसलिए मैं उसके आगे जी का उपयोग कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं भी कहूँगी कि आप भी राष्ट्रपति जी कहकर ही पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया मजाक, आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति जी को, और उसके अंदर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले संघीय कार्यपालिका को पढ़ना होता है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से 78 तक होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान है उसके भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का इसका उल्लेख होता है, ठीक है। अब संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये चारों ही सम्मिलित होते हैं। ये जो चारों हैं वो संघीय कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। संघ की कार्यपालिका में ये चारों शामिल होते हैं। बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री परिषद और महान्यायवादी, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति जी। भारत का राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत का राज्य प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्र के भी प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। भारत का प्रथम नागरिक अगर हम कहें तो वो भी राष्ट्रपति जी को ही कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को कहते हैं। कार्यपालिका का नामपात्र अध्यक्ष किसे कहते हैं? राष्ट्रपति जी। नामपात्र मतलब सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं ये कार्यपालिका के। जो मेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मतलब कार्यपालिका के नामपात्र अध्यक्ष हैं, सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, बाकी इनका कोई उसमें रोल नहीं होता है, बस उनको नाम मात्र अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए अनुच्छेद। अब राष्ट्रपति से अनुच्छेद कौन से हैं? देखिए 52 से 78 तक, है ना। तो 50 सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 देखते हैं। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब 52 है ना, 52वां अनुच्छेद है जिसमें है उल्लेख कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 राष्ट्रपति मतलब ऐसे याद रख लीजिए, ये 52वां राष्ट्रपति ऐसे याद रख लीजिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हो याद। इसमें यही उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक में प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मैंने ऊपर भी बताया कि नाम मात्र अध्यक्ष है इसके। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में उल्लेख है, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, और संघ की कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक में प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको यूँ गोले में बनाया कि भाई वास्तविक प्रधान पूछ ले तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान होती है। किसके समान होती है? ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान होती है। तो इसी के साथ यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी। चलते हैं आगे। फिर देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपको ऐसे याद रखना है, 54 है ना, 54 निर्वाचन ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान से सुनना है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें इससे प्रश्न बनता ही है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आयरलैंड से लिया गया है। पहली बात तो ये हो गई कि ये आयरलैंड से लिया गया है,
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है निर्वाचन सदस्य की। अब देखिए संसद के दोनों सदन, अब संसद के दोनों सदन कौन से? एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे और राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के राज्यसभा और संसद की लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये मतलब ये दोनों इसमें भाग लेंगे, है ना। अब और कौन भाग लेंगे भाई? तो देखो 70वें संविधान संशोधन जो 1992 के तहत यहाँ पर दिल्ली तथा पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। अब ये भी प्रश्न बन जाता है कि दिल्ली तथा पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कब से शामिल होंगे? तो 70वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके तहत यहाँ पर दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। अब देखो एक और चीज़, जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य भी भाग लेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य भी यहाँ पर भाग लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे। तो इससे कथन में बढ़ जाता है ना, सत्य असत्य में भी बढ़ जाता है, और कथन वाले प्रश्न बनते हैं ना, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर मनोनीत दे दिया तो मनोनीत यहाँ पर भाग नहीं लेंगे, सिर्फ देखो निर्वाचित वाले भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ देखो दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी यहाँ पे भाग लेंगे। तो ये जो भाग लेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, इसको आपको भूलना नहीं है और इससे प्रश्न बनता ही है ना। तो इसे स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ आए वीडियो को वापस देख सकते हैं आप, फिर इस तरीके से नोट्स बना लेना। ये जिस तरीके से मैंने बना रखे उसी तरीके से आप भी नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फिर देखिए अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि होगी, है ना। तो अब सबसे पहले तो देखिए, जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम किया हमने आयोजन, तो सबसे पहले तो उसकी क्या होगी, उसका बात हुई कि भाई ये कार्यक्रम होगा, तो यहाँ पे निर्वाचन हुआ। ठीक है, उसका निर्वाचन हुआ। जैसे किसी का जन्मदिन मनाना है तो जन्मदिन, जैसे यहाँ निर्वाचन है तो यहाँ पे जन्मदिन मनेगा भाई। ठीक है, अब उस निर्वाचन की, उस जन्मदिन की विधियाँ होगी कि भाई उसको केक काटना है, उसको ये करना है, वो करना है, उसको गिफ्ट देने हैं। तो वो क्या हो गई, एक विधि हो गई, एक रीति हो गई, है ना। उसकी एक वो हो गई, विधि हो गई, पूरी प्राकृतिक विधि है कि भाई बर्थडे ऐसे मनता है। तो आपको क्या करना है, अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति है, विधि है, ये याद रखना है कि जैसे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और उसकी यहाँ पर विधि है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी विधि कैसी है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा यहाँ पर निर्वाचन होता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, 2023 में भी बन चुका है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा यहाँ पर ये होता है। और ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से राज्यों, मतलब यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से ये जो होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसी पद्धति से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। ठीक है, तो ये आपको ये दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो पद्धति है वो कैसी है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा। अब हम जब मतदान करते हैं वो गुप्त मतदान द्वारा ही होता है, मतलब गुप्त ही होता है। तो मतलब इसकी जो पद्धति है राष्ट्रपति के निर्वाचन की वो बिल्कुल गुप्त होती है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा यहाँ पर होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को इसको
कर लेना है याद, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल भी आगे जाके दिक्कत नहीं दे, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। PYQs भी हैं 2-3, 2023 में भी बना हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने वही के वही की पॉइंट्स उठाए हैं जो कि PYQs में पूछे गए हैं, तो उसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ जिस तरीके से RPSC ने प्रश्न बनाए हैं पहले भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है, रीति है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है और अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से होती है और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको उम्मीद करते हो क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पर अनुच्छेद 55 तक कर लिया है। आगे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट, जो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, बिल्कुल ही ऐसे ही नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।